नमस्ते भारत। मैं सरोज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। एक नया प्रसंग है, बहुत अच्छा। आपने आसपास देखा होगा, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो अपनी कमियां नहीं देखते, अपनी बुराई नहीं देखते, लेकिन वो दूसरों की कमियों को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग देखिएगा कि एक राजा थे जिनकी एक आंख और एक टांग दोनों नहीं थे। कहने का मतलब हर इंसान में दो आंखें होती हैं, लेकिन वो एक आंख नहीं थी उस राजा के और एक टांग नहीं थी। कहने का मतलब दिव्यांग थे। राजा ने एक बार बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी एक खूबसूरत सी तस्वीर बनवा लूं और वो तस्वीर अपने राजमहल के दरबार में लगाऊं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे चित्रकारों को देश विदेश से बुलाया और कहा कि आप सब मेरी एक अच्छी सी तस्वीर बना के दें। जब चित्रकारों ने देखा कि राजा तो पहले से ही उनके एक आंख नहीं है और एक टांग नहीं है, तो एक प्यारी सी सुंदर सी तस्वीर कैसे बनाई जाएगी। अब चित्रकारों को ये डर सताने लग गया कि अगर हमने चित्र बनाने की कोशिश की और अगर वो चित्र पसंद नहीं आया तो राजा ने हमें सजा दे देनी है। कहने का मतलब किसी भी चित्रकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में एक युवक सामने आया और युवक ने राजा से कहा कि मैं आपकी एक बहुत सुंदर सी तस्वीर बना सकता हूँ। तब राजा ने उस युवक की बात को मान लिया और थोड़े ही दिनों में युवक ने उस राजा की बहुत अच्छी सी तस्वीर बना दी। अब जब राजा ने उस चित्र को, उस तस्वीर को अपने दरबार में सबके सामने दिखाया तो सभी दरबारी, सभी चित्रकार इतने हैरान हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इस राजा की इतनी खूबसूरत तस्वीर कैसे बन गई। उस युवक ने क्या किया कि राजा को एक जमीन पे बिठा दिया था और उसकी एक टांग को मोड़ कर दिखाया गया। कहने का मतलब इससे जब टांग को मोड़ कर दिखाया गया तो ऐसा लग रहा था कि राजा की दोनों टांगें ही सलामत है और एक आंख, जिस आंख, उस आंख से उसे दिखाई नहीं दे रहा था, एक आंख जो नहीं थी, उस आंख को युवक ने उसे बंद करके एक आंख से, ऐसे जैसे हम निशाना लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से पेश किया गया है। यानी शिकारी को पकड़ने के लिए जब शिकार करने वाला शिकारी जो होता है ना, वो जब मान लो किसी पशु पर अपना तीर चलाता है तो वो कैसे शो होता है, ठीक उसी तरह उन्होंने उस राजा की आंख को चित्रित कर दिया। कहने का मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग कर दी। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे राजा अपनी एक आंख को बंद करके किसी शिकार को कर रहे हैं, मतलब जैसे किसी हिरन का पीछा करके उनको निशाना लगा रहे हैं। अब ये इतनी अद्भुत कला थी कि राजा को बहुत पसंद आई और राजा ने उस युवक को इनाम भी दिया। कहने का मतलब ये कि बहुत आसान होता है ये कि हम जब किसी दूसरे की कमियों को बताते हैं या दूसरों की कमियों को उजागर करके उसका मजाक उड़ा देते हैं, ये बहुत आसान होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप कमियां बता रहे हो तो कम से कम दूसरे इंसान की अच्छाइयों को भी ध्यान में रखें। आपको कोई हक नहीं है किसी भी तरह का कि आप किसी दूसरे की कमियों का मजाक उड़ाएं। तो कहने का मतलब कि कमियां हम बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन दूसरों की अच्छाइयों को भी खुलकर बताना चाहिए। कहने का मतलब कि हम समाज में रहते हैं
और समाज में हम समाज के नियमों को भी पालन करें तो अच्छी बात है, बजाय कि दूसरों की कमियों को ढूंढ कर उनका मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। और ऐसे लोगों की समाज को कोई ज़रूरत भी नहीं है। समाज में हमेशा अच्छे लोगों की ज़रूरत है, जो दूसरों की मान सम्मान करें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि समाज को अच्छे लोगों की ज़रूरत है।